Bismillahirrahmanirrahim. Our today's video is about the true false not given questions from the Cambridge IELTS book 15, reading test 3, passage 1. So let's start our today's video. Question number 1. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. इन स्कूल छोड़ने के बाद मूर ने वही किया जो कि उसके अब्बू उससे करवाना चाहते थे। अगर रीडिंग पैसेज में हो ऑन लीविंग स्कूल मूर एक्टेड अपॉन हिज फादर्स विश एंड ही बिकेम अ डॉक्टर, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1-2 है। अगर रीडिंग पैसेज में हो although his father wanted him to become a doctor but he became a teacher, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज 1 में मूर के फादर की किसी विश का जिक्र ना हो और ना ही मूर के किसी पेशे का जिक्र हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 नॉट गिवन है। इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड्स हैं वो ऑन लीविंग स्कूल है और व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू है। तो सबसे पहले हम रीडिंग पैसेज में ये अल्फाज तलाश करेंगे जैसे ऑन लीविंग द स्कूल या what his father wanted him to do. Paragraph number 1. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor. इन स्कूल छोड़ने के बाद मूर को उम्मीद थी कि वो एक मुजस्मा साज बनेगा। But instead, he complied with his father's wish that he trained as a school teacher. लेकिन इसकी बजाय उसने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा किया और वो एक तरबियत याफ्ता टीचर बन गया। इसका मतलब ये है कि मूर की ख्वाहिश तो थी कि वो एक मुजस्मा साज बने, लेकिन उसने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा किया और वो एक ट्रेंड टीचर बन गया। और क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन लीविंग स्कूल मूर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। यानी स्कूल छोड़ने के बाद मूर ने वही कुछ किया जो कि उसके अब्बू उससे करवाना चाहते थे। तो मूर ने भी अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा किया और वो एक ट्रेंड टीचर बन गया, हालांकि वो खुद एक स्कल्पचर या मुजस्मा साज बनना चाहता था। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2. मूर बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। यानी मूर ने लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट में अपने पहले तालीमी साल के दौरान मुजस्मा साजी की तालीम हासिल की। अगर रीडिंग पैसेज में हो इन हिज फर्स्ट टर्म एट लीड्स कॉलेज ऑफ आर्ट मूर स्टडीड स्कल्पचर, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में हो एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट Moore studied drawing in his first term and in the second term he studied about sculpture, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज में फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म का कोई जिक्र ना हो या फिर उसके किसी शोबे का कोई जिक्र ना हो जिस शोबे में उसने तालीम हासिल की है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 नॉट गिवन है। So let's go to the reading passage to find the answer of question number 2. Okay, read the paragraph number 2. After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art. अब Leeds School of Art जो है वो की वर्ड है क्योंकि क्वेश्चन में भी Leeds School of Art मेंशन है। Where he studied for 2 years, जहां पर उसने 2 सालों के लिए तालीम हासिल की। In his first year, फर्स्ट ईयर से मुराद फर्स्ट टर्म है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्राइंग, उसने अपना ज़्यादातर वक्त ड्राइंग करने या तस्वीरें बनाने या स्केचेस बनाने में गुजारा। इसका मतलब ये है कि मूर ने लीड्स कॉलेज ऑफ आर्ट में अपने पहले तालीमी साल के दौरान अपना ज़्यादा वक्त तस्वीरें बनाने में गुजारा। जबकि क्वेश्चन है Moore began studying sculpture in his first term at Leeds College of Art. कि मूर ने लीड्स कॉलेज ऑफ आर्ट में अपने पहले तालीमी साल के दौरान मुजस्मा साजी की तालीम हासिल की, जबकि हकीकत में मूर ने अपने पहले तालीमी साल के दौरान
जो कि लीड्स कॉलेज ऑफ आर्ट में था, वहाँ पर उसने तस्वीरें बनाना सीखा था या उसने अपना ज़्यादातर वक्त तस्वीरें बनाने में गुजारा था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन मूर स्टार्टेड स्टडिंग इन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, इट्स रेपुटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट। यानी जब मूर ने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में तालीम हासिल करना शुरू की तो ये मुजस्समा साजी की तालीम की वजह से बहुत मशहूर था। अगर रीडिंग पैसेज में हो, व्हेन मूर टुक एडमिशन इन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, इट वाज फेमस इन द स्टडीज ऑफ स्कल्पचर, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में हो, व्हेन मूर टुक एडमिशन इन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, इट वाज नॉट रिप्यूटेड इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट की रेपुटेशन के बारे में कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो फिर ये क्वेश्चन नॉट गिवन है। So let's go to the reading passage to find the answer of question number 3. इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं वो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट है और दूसरे कीवर्ड्स हैं रेपुटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट। So let's go to the reading passage to find the answer of question number 3. तो सबसे पहले हम रीडिंग पैसेज के किसी पैराग्राफ में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट तलाश करते हैं। रीडिंग पैसेज के पैराग्राफ नंबर 2 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट मेंशन है, जो कि पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में मौजूद है। अब हम रीडिंग पैसेज का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं, जहां से हमने पहले छोड़ा था। Although he wanted to study sculpture, no teacher was appointed until his second year. अगरचे वो मुजस्समा साजी की तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन उस वक्त तक वहां पर कोई भी टीचर अपॉइंट नहीं था। At the end of that year, उस साल के इख्तिताम पर, he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. उस साल के इख्तिताम पर जब उसने मुजस्समा साजी का इम्तिहान पास कर लिया तो उसको रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में स्कॉलरशिप दिया गया, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में था। इसका मतलब यह हुआ कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर को स्कॉलरशिप तो जरूर दिया गया, लेकिन इस पैराग्राफ में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट की जो रेपुटेशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं बयान किया गया कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी या रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब थी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, मूर बिकेम अवेयर ऑफ एंशिएंट स्कल्पचर as a result of visiting London museums. ये मूर जो था वो कदीम मुजस्समा साजी से बाखबर हो गया जब उसने लंदन के अजायब घरों का विजिट किया। अगर रीडिंग पैसेज में हो, when Moore started visiting London museums, he became aware about the ancient sculptures, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में हो, although Moore visited many times to the London museums, but he was not fully aware about the ancient sculptures, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज में मूर के विजिट के बारे में जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने लंदन म्यूजियम्स का विजिट किया था, उन विजिट के बारे में कोई जिक्र ना हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नॉट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं वो लंदन म्यूजियम्स है और एंशिएंट स्कल्पचर है। सो लेट्स गो टू द रीडिंग पैसेज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम रीडिंग पैसेज में विजिट्स टू लंदन म्यूजियम्स तलाश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, लेट्स रीड द पैराग्राफ नंबर 3। Alongside the instructions he received at the Royal College, Moore visited many of the London museums. अब लंदन म्यूजियम जो है वो कीवर्ड है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी मेंशन है। Particularly the British Museum, यानी कि मूर ने
बहुत दफ़ा लंदन के अजायब घरों का विज़िट किया और ख़ास तौर पर उसने ब्रिटिश म्यूज़ियम का विज़िट किया, which had a wide ranging collection of ancient sculptures, जिस म्यूज़ियम में कदीम मुजस्मों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ड्यूरिंग दीज विजिट्स, अब दीज विजिट्स जो है वो मेन वर्ड है, he discovered the power and beauty of ancient Egyptians and African sculpture, यानी अपने विजिट्स के दौरान उसको कदीम जो मिस्री खूबसूरती और ताकत थी उसके बारे में पता चला, और इसके साथ साथ अफ्रीकन जो मुजस्मे थे उनकी खूबसूरती और ताकत के बारे में भी पता चला था। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी मेंशन किया गया है Moore became aware of ancient sculptures as a result of visiting London museums। मूर जो है उसको कदीम मुजस्मों के बारे में पता चल गया जब उसने लंदन के म्यूजियम का विजिट किया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, The Tricadero Museum's Mayan sculpture attracted a lot of public interest। इन ट्रिकैड्रो म्यूजियम का जो मयान स्कल्पचर था वो अवामी दिलचस्पी का मरकज बना। अगर रीडिंग पैसेज में हो, द मयान स्कल्पचर इन ट्रिकैड्रो म्यूजियम गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द पब्लिक, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में हो, although many visitors visited the Tricadero Museum, they were interested in many other things which were available in the museum, but they don't focus their attention on Mayan sculpture, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज में मयान स्कल्पचर पर लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नॉट गिवन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो की वर्ड्स हैं वो ट्रिकैड्रो म्यूजियम है, मयान स्कल्पचर है और पब्लिक इंटरेस्ट है। लेट्स ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द रीडिंग पैसेज। पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ द रीडिंग पैसेज। Let's read the paragraph number 4. After graduating, Moore spent the first 6 months of 1925 traveling in France. ग्रेजुएशन के बाद 1925 में मूर ने 6 माह फ्रांस के सफर करने में गुजार दिए। When he visited the Tricadero Museum in Paris, जब उसने पेरिस में ट्रिकैड्रो म्यूजियम का विजिट किया। अब ट्रिकैड्रो म्यूजियम जो है वो की वर्ड है जो कि सवाल में भी मेंशन है। He was impressed by a cast of a Mayan sculpture of the rain spirit। वो जो था वो Mayan sculpture से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। It was a male reclining figure with its knees drawn up together। ये एक मर्द का मुजस्मा था जिसका जिस्म झुका हुआ था और उसके घुटने आपस में जुड़े हुए थे। And its head at a right angle to its body, और उसका सर उसके जिस्म के साथ बिल्कुल दुरुस्त एंगल पर था। तो इस तरह हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि मूर जो था वो ट्रिकैड्रो म्यूजियम में रखे हुए मयान स्कल्पचर से बहुत ज़्यादा मुतासर था, और फिर हमने उस मयान स्कल्पचर के बारे में पढ़ा कि वो कैसा नज़र आता था। लेकिन हमने इस पैराग्राफ में लोगों की दिलचस्पी के हवाले से कुछ भी नहीं पढ़ा कि बाकी जो पब्लिक थी क्या वो भी मयान स्कल्पचर में दिलचस्पी रखती थी या फिर नहीं रखती थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, Moore thought the Mayan sculpture was similar in certain respects to other stone sculptures। मूर ने सोचा कि मयान का मुजस्मा जो है वो दूसरे पत्थर के मुजस्मों के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन में जो की वर्ड्स हैं वो हैं मयान स्कल्पचर, सिमिलर, अदर स्टोन स्कल्पचर्स।
अगर रीडिंग पैसेज में हो द मेयन स्कल्पचर was quite similar to other stone sculptures, या इस तरह हो the mayan sculptures has similar qualities like the other stone sculptures, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रू है। अगर रीडिंग पैसेज में हो the mayan sculpture did not possess the same qualities as the other stone sculptures have, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फॉल्स है। अगर रीडिंग पैसेज में मेयान स्कल्पचर और दूसरे पत्थर के स्कल्पचर्स के दरमियान किसी किस्म का कंपैरिजन बयान ना किया गया हो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 नॉट गिवन है। सो लेट्स गो टू द रीडिंग पैसेज टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 4 इन द रीडिंग पैसेज। मूर बिकेम फैसिनेटेड विद दिस स्टोन स्कल्पचर। मूर जो था इस पत्थर के मुजस्मे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो पत्थर का मुजस्मा मेयान स्कल्पचर था। विच ही थॉट हैड अ पावर एंड ओरिजिनलिटी, जिसके बारे में उसने सोचा कि इसके अंदर ताकत भी है और ये हकीकत से बिल्कुल मिलता जुलता भी है। दैट नो अदर स्टोन स्कल्पचर पोसेस्ड, और इसकी खूबियां ऐसी हैं जो कि किसी और पत्थर के मुजस्मे में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि मेयान स्कल्पचर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोन स्कल्पचर्स, जबकि जो क्वेश्चन है वो है मूर थॉट द मेयान स्कल्पचर वाज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स टू अदर स्टोन स्कल्पचर्स। कि मूर ने सोचा कि मेयान का मुजस्मा जो है वो दूसरे पत्थर के मुजस्मों से बिल्कुल मिलता जुलता है, जबकि रीडिंग पैसेज में हमने पढ़ा कि मेयान स्कल्पचर जो है वो उसके अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती थी वो किसी और पत्थर के मुजस्मे के अंदर नहीं थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्टिस्ट हु बिलोंग्ड टू द यूनिट 1, वो आर्टिस्ट या वो फनकार जो कि यूनिट 1 से तल्लुक रखते थे, wanted to make modern art and architecture more popular, वो जदीद आर्ट और फन तामीर को ज्यादा मशहूर करना चाहते थे। इस सवाल में जो कीवर्ड्स हैं वो आर्टिस्ट है, यूनिट 1 है, मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर है, और जो लास्ट मेन वर्ड है वो पॉपुलर है। अब रीडिंग पैसेज में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब तलाश करते हैं, लेकिन सबसे जो मेन और वाजिया कीवर्ड है वो यूनिट 1 है। ओके, इन द 5th पैराग्राफ of the reading passage 1, Moore's exceptional talent soon gained recognition, and in 1926 he started work as a sculptor instructor at the Royal College। यानी मूर का जो टैलेंट था उसकी हर बंदे को शिनाख्त हो गई, और 1926 में उसने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में स्कल्पचर के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। इन 1933 he became a member of a group of young artists। 1933 में वो नौजवान फनकारों के ग्रुप का मेंबर बन गया। अब आर्टिस्ट में की वर्ड है जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन है, कॉलिंग यूनिट 1, और उस ग्रुप को यूनिट 1 कहा जाता था। द एम ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का मकसद था, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी जो फनकार थे उनका मकसद था was to convince the European public कि यूरोप के लोगों को राजी किया जाए of the merits, उन खूबियों की तरफ of the emerging international movement in modern art and architecture, जो खूबियां जदीद आर्ट और फन तामीर के अंदर पाई जाती हैं। इस तरह हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो आर्टिस्ट यानी कि यूनिट 1 के जो रुकन थे वो भी मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को फरोग देना चाहते थे या उनको यूरोप के लोगों के अंदर पॉपुलर करना चाहते थे। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रू।